हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 1 + log आधार ई एक्स बटा एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखो ये समाकलन दिया हुआ है, हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो, इसको हल करने के लिए हमें समाकलन का ये सूत्र पता होना चाहिए कि समाकलन एक्स की घात एन डी एक्स, इसका मान क्या होता है, एक्स की घात n+1 बटा में n+1 और प्लस में समाकलन का अचर सी। तो यहाँ पर देखो n का मान कोई भी अचर पद हो सकता है, केवल -1 के अलावा। तो ये सूत्र हमको पता होना चाहिए। तो चलिए अब इस समाकलन को करते हैं हम। तो इसको आई बोल देते हैं। तो आई बराबर में क्या आ जाएगा, समाकलन 1 में log आधार ई एक्स बटा में एक्स डी एक्स। तो इसको करने के लिए यहां पर हम एक प्रतिस्थापन करेंगे। देखो क्या प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि ये जो 1 + log आधार ई एक्स लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक बार के लिए इसको हम बोल देते हैं 1 + log आधार ई एक्स को एक बार के लिए टी बोल देते हैं। तो अब दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 1 का अवकलन x के सापेक्ष 0 हो जाएगा और log आधार ई एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बटा में x बराबर में t का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष dt बटा में dx। तो यहां से देखो अगर dx बटा x का मान लिखें तो वो क्या आ जाएगा, dx बटा में x का मान आ जाएगा dt के बराबर। तो अब देखो यहां पर i में dx बटा x का मान हम dt रख सकते हैं और 1 + log आधार ई एक्स का मान हम t रख सकते हैं। तो i का मान क्या बनेगा, i बराबर में समाकलन t dt बन जाएगा। तो अब देखो यहां पर हम ये समाकलन का सूत्र लगा सकते हैं x की घात n dx वाला। तो ये क्या बन जाएगा, t² बटा में 2 प्लस में समाकलन का अचर c। तो यहां से अब t का मान भी रख सकते हैं हम। t क्या माना था हमने, 1 प्लस में log आधार ई एक्स इसका वर्ग बटा में 2 और प्लस में समाकलन का अचर c। तो ये हमारे पास में प्रश्न में जो समाकलन का मान पूछा गया था वो मान आ जाएगा और यही हमारा इस सवाल का उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।